नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कल हमने बताया था कि जो पूजा सिंघल को लेके ये सारा शोर है कि पूजा सिंघल के पास से 20 करोड़ रुपए बरामद हो गए। आज उनके सीए को प्रारंभिक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच हो गई। ईडी जो है वो उन्हें रिमांड पर लेगा। खबर ये भी है कि जो ईडी ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है, क्योंकि बतौर ईडी के सूत्र माने तो ये बहुत बड़ा मामला है। और बड़ा मामला इस तरह से है कि इसमें पूजा सिंघल अकेले नहीं हैं। कई और बड़े सफ़ेदपोश नेता, कुछ बड़े अधिकारी भी सारे नेक्सस में शामिल थे। लेकिन ये खबरों को करते वक्त मेरे दिमाग में बार बार ये चल रहा था कि सिर्फ पूजा सिंघल को निशाना बनाने से क्या होगा, या फिर हम अगर आप दोषारोपण करें कि रघुवर सरकार ने ये किया या हेमंत सरकार ने ये किया, तो कुछ कंक्लूज़न नहीं निकलता। सारी बातों को समझने के लिए हमें झारखंड में सत्ता का चरित्र समझना होगा। झारखंड में आखिर सरकारें चलती कैसी हैं और कैसे हैं, और चेहरा तो बदलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर सरकार के इर्द गिर्द होते हैं और अमूमन सारे फैसले वो प्रभावित करते हैं। पहले मैं एक छोटी सी खबर से शुरुआत करना चाहूँगा। आज दैनिक भास्कर जो अखबार है, उस पर मैं एक खबर देख रहा था कि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने झारखंड में जो दागी अफसर हैं उनकी एक सूची मंगाई थी राज्य सरकार से कि आप कौन कौन से भ्रष्ट अधिकारी हैं, आप उनके नाम भेजें। झारखंड सरकार ने 4 बड़े आईएएस अफसरों के नाम भेजे थे। यहाँ उनका नाम लेने में कोई मुझे गुरेज नहीं है। वो नाम थे रांची के डीसी छवि रंजन, एटीआई निदेशक के श्रीनिवासन, भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार और मनोज कुमार। ये 4 नाम भेजे जाने थे राजभवन के थ्रू। अब राजभवन ने इन 4 नामों में से 11 नाम और जोड़ दिए, और जो 11 नाम राजभवन ने जोड़े उसमें पूजा सिंघल का नाम सबसे ऊपर था। अब पूजा सिंघल पे कार्रवाई हो जाती है तो हर किसी को ये जानने में बेहद दिलचस्पी होगी कि पूजा सिंघल के बाद दूसरा वो कौन सा नाम था जिसे राजभवन ने भेजा था, और कहीं उस पर तो कार्रवाई नहीं होगी। तो बस इशारों में एक खबर है कि सीएमओ के एक अफसर और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले निर्माण कार्य से जुड़े एक प्रधान का पद संभाल रहे एक अधिकारी हैं जिनकी फाइल मंगाई गई है। इसके अलावा एक बाहरी कोटे से आए प्रभावशाली व्यक्ति पर भी ईडी की नज़र है, और अगर आने वाले दिनों में इन पर कुछ कार्रवाई होती है तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। दूसरी बात है कि हम आईएएस अफसरों पे ही क्यों जाएं। एक और तबका है जो कि हर सरकार के करीबी होता है, पर वो किसी पद पे नहीं होता। आपने कभी प्रेम भैया या अमित भैया का नाम सुना है झारखंड की राजनीति में? निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया था, और उसके पहले मैंने भी नहीं सुना था कि ये लोग हैं कौन। उड़ती उड़ती खबरें आती थी कि बेहद प्रभावशाली है। पूर्व मुख्यमंत्री खास करके प्रेम भैया के बारे में कि राजवाला वर्मा के बेहद करीबी थे, उसके बाद मौजूदा सरकार के करीबी हो गए। एक खबर और आई मेरे पास कि वो जो प्रेम भैया हैं उन्हें लगभग आधा दर्जन बॉडीगार्ड मुहैया कराया गया है, वो भी स्टेन गन धारी। वो रांची के बेहद पॉश इलाके में रहते हैं, और सुबह सुबह उनके घर के आसपास लग्जरी गाड़ियां लगा करती हैं, और वो लाइजनर नाम का एक शब्द इस्तेमाल किया गया वो है। मैंने सोचा कि ये कौन सा पद है भाई लाइजनर का, और आखिर ये लोग इतने पावरफुल हो कैसे जाते हैं कि वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो रघुवर दास की सरकार हो या हेमंत सोरेन की सरकार हो या फिर किसी भी दूसरे दल की हो, वो बराबर ताकतवर रहते हैं। आखिर इनमें मैजिक कौन सा है। एक और खबर निशिकांत दुबे का ही ट्वीट है। उन्होंने कहा कि ये जो भैया लोग हैं ना आजकल, और जब ये विवाद शुरू हुआ खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन लीज प्रकरण और उसके बाद ये ईडी का छापा, तो 2 बेहद महत्वपूर्ण भैया ने अपने परिवार को विदेश शिफ्ट कर दिया है। ये राजनीति के, ये आप लाइजनर बोल सकते हैं, ये जो दलाल टाइप के लोग होते हैं इन्हें सबसे पहले अंदाज़ा लग जाता है कि राजनीति की फ़िज़ा में क्या कुछ चल रहा है और क्या सचमुच स्थिति गंभीर है या नहीं। तो ये लाइजनर लोगों का अपने परिवार को बाहर भेजना, वो जो भैया जो हैं उनको
आधा दर्जन स्टेनगनधारी बॉडीगार्ड मुहैया कराना मौजूदा सरकार के द्वारा, इसके पहले के सरकार में सीधे कहा जा रहा है कि मुख्य सचिव के साथ उनकी नज़दीकी है। तो आप इन सबों से समझ सकते हैं कि झारखंड की सत्ता का चरित्र क्या है। और जो आम लोग हैं ना, वो लड़ते रहते हैं कि फलानी पार्टी के ये विचारधारा है, कोई आदिवासी समर्थक है, कोई हिंदुत्व है, तो कोई राइट है, तो कोई लेफ्ट है। जब सत्ता में आती है ना, तो हम जैसे लोगों की पूछ नहीं होती। आप खुद ही बताइए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, अबुआ राज गांव की सरकार, इनके आसपास के कितने लोग आदिवासी हैं। झा, श्रीवास्तव, पांडे, सिन्हा की एक फ़ौज सी खड़ी है, और यही फ़ौज अगर कुछ नामों को एडिशन सब्सट्रैक्शन कर दिया जाए तो पहले वाली सरकार में भी थी। इसलिए ज़्यादा परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। सत्ता का चरित्र पैसा है, और जो उन्हें पैसा ताकत मुहैया कराता है, सत्ता उसी के नज़दीक रहती है। नमस्कार।